जय हिंद दोस्तों, मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार न्यू सृजन एकेडमी पे। जैसा कि दोस्तों एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है, कितने पद है? 39,841। हमारी क्लास 10 बजे से लाइव होती थी। आज जो है नेट की वजह से जो इशू था ये क्लियर नहीं हो पाया, तो आज हम लोग वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये लाइव चलेगी प्रीमियर में, आप लोग लाइव जुड़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। बिल्कुल बेसिक से पहले हम लोग कंसेप्ट जानेंगे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देरी से। टाइम एंड वर्क क्या होता है हिंदी में? इसे हम लोग कहते हैं समय और कार्य। समय और कार्य, अगर इसकी आप लोग डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के कोरिलेटिव है। कहने का मतलब है, जिसके पास समय है वही कार्य कर सकता है, जिसके पास समय है वही कार्य कर सकता है। अगर हम लोग दूसरे तरफ से जानेंगे, कार्य कौन करता है? कार्य जो भी चीज़ें करना होता है उसके लिए समय चाहिए। तो वही दोनों में एक दूसरे के लिए क्या है? समय है तो वर्क कर सकते हैं। अगर आप वर्क कर रहे हैं तो समय चाहिए। तो जब भी अगर प्रश्नों में बात किया जाए वर्क को लेकर के, तो आपको समय ज्ञात करना है पहले। जब बात किया जाए समय को लेकर के, तो आपको ज्ञात करना पड़ेगा वर्क, काम कितना है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के जरिए लेता हूँ। ए जो है किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है। ए जो है किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, और बी जो है सेम काम को 15 दिनों में कंप्लीट करता है। तो अगर ए और बी दोनों व्यक्ति एक साथ मिल जाए, तो जो काम था इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? ए 10 दिन में पूरा करता था और बी उसी काम को 15 दिन लेता है। इसका क्या मतलब है? ए की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है क्योंकि टाइम कम ले रहा है, और बी की जो कैपेसिटी है वो ए की तुलना में क्या है? कम है, क्योंकि यह टाइम ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। जब दोनों को मिला देंगे तो यानी कि दोनों का कैपेसिटी मिलेगा, दोनों का क्षमता मिलेगा, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा? सबसे पहले मुझे जानना होगा कि वर्क कितना है, ठीक है। तो 10 और 15 का हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जो निकल के आएगा उस नंबर का, तो वह क्या कहलाएगा? वह हमारा टोटल वर्क कहलाएगा, ठीक है। तो 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 10 और 15 का एलसीएम सर हो जाएगा 30। तो 30 हो गया हमारा टोटल वर्क। और ये जो है 10 दिन में कंप्लीट करता था, तो 10 क्या है हमारा? कंप्लीट ऑफ डेज, एक टाइम है, ठीक है। और 30 क्या है हमारा? एक टोटल वर्क है। अब आप बताइए, आपके पास 30 काम है, 10 दिन में आप पूरा करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक दिन में कितना पूरा करते हैं? 30 टोटल काम है, 10 दिन लेते हैं इसको करने में, तो एक दिन में कितना करते हैं सर? तो 10 से हम डिवाइड कर देंगे तो कहेंगे सर एक दिन में हम लोग करेंगे 3 काम। एक दिन में हम लोग क्या काम करेंगे सर? 3 काम करेंगे। तब जाके सर 10 दिन में 30 काम होगा। तो ये जो 3 निकल के आया सर, ये हमारा होता है वन डे वर्क। ध्यान देंगे, वन डे वर्क, एक दिन का काम। 3 आ चुका। उसके बाद उसी तरीके से बी का भी कैपेसिटी होगा, ठीक है। बी जो है 15 दिन लेता है पूरा करने में इसी 30 काम को, यानी यह एक दिन में कितना करता है? 2 करता है। अभी हम बात कर रहे थे कैपेसिटी। तो ये जो वनडे वर्क आता है इसी को हम लोग कहते हैं क्षमता, इसी को हम लोग कहते हैं क्षमता, क्या? कैपेसिटी। क्या कहते हैं भाई? इसको हम लोग कैपेसिटी कहते हैं, क्षमता कहते हैं, ठीक है। तो बी की क्षमता कितना आ गया? 2। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वनडे वर्क भी बोलते हैं, कैपेसिटी भी बोलते हैं।
जैसे अगर आप घर बनवा रहे हैं, ठीक है, कोई व्यक्ति होगा कि 10-20 कम से कम 15 ईंट जो है अपने कंधे पे लेके चढ़ता है, और कोई व्यक्ति होगा कि 7 या 8 में ही उसका हालत खराब हो जाता है। तो आप कहते हैं कि वह व्यक्ति ज़्यादा मजबूत है, ठीक है, उसको रखो काम पे, मेरा काम जो है, मेरा घर जो है जल्दी बना देगा, ठीक है। और वह व्यक्ति जो 7 से 8 ईंटेड होता है, वह टाइम ज़्यादा लेगा, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी है, जो व्यक्ति ज़्यादा ईट ढोता है उससे कम है, ठीक है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो वही कहानी यहाँ पे है। अब दोनों को मिला देंगे तो उसका कैपेसिटी, कमज़ोर व्यक्ति वाले का कैपेसिटी और मजबूत वाले कैपेसिटी, तो कहीं ना कहीं अगर जो 10 दिन लेता था, इससे अगर दोनों मिलेगा तो कम ही डेज लेगा, और ये जो 15 दिन लेता था तो दोनों मिलाने के बाद कम ही समय लेगा। तो यही होता है एक टाइम एंड वर्क की पूरी कहानी। बस अब ये समझना है, मैं पूछता हूँ कि यह दोनों को मिला दिया जाए, ए और बी, इसी काम को करने के लिए तो कितना समय लगेगा? सर काम तो यही 30 है, काम तो सर चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन सर इसका जो कैपेसिटी है दोनों का मिल जाएगा। ए की जो कैपेसिटी है सर 3, और बी की जो कैपेसिटी है 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा सर? 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 डेज में सर यह दोनों व्यक्ति को जब मिला देंगे तो इस काम को क्या कर देगा सर? कंप्लीट कर देगा। बात आ गई यहाँ तक समझ में? अब टाइम एंड वर्क की बेसिक जो प्रश्न बनता है ये आप आसानी से कर पाएँ। अब होता क्या है आज के ज़माने में सर, ट्रिकी कुछ होते हैं, ट्रिकी से भी इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट था, ये कहानी है। अब सवाल सॉल्व करने के लिए जब भी दो व्यक्ति रहे और पूछा जाए दोनों को मिला करके उस काम को कितने दिन में पूरा किया जाए, तो कम टाइम में निकालने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि 10 है तो आप ऐसा कर सकते हैं 10 गुने में 15, ठीक है, और यहाँ पे 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 25, और इंटू में 2, ठीक है। तो यहाँ से 2 पंचे 10, 5 पचा 25, 5 तिया 15, ये 2 नहीं लिखना है, मैंने 2 पता नहीं कहाँ से लिख दिया। तो 2 तिया कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ से आंसर निकालने के लिए हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं, सर सीधा कह दो ना, ए बी अब बटे में ए प्लस बी, यही होता है जब दो व्यक्तियों को काम कराना होगा एक साथ, इस तरीके से कह देते हैं, ठीक है। तो जब भी दो व्यक्तियों की बात किया जाए तो आप चाहे तो इस वाले चीज से आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो कंसेप्ट है भाई, इस कंसेप्ट को रखना है। ये जो कंसेप्ट है, ये जो तरीका है, ये सिर्फ दो ही व्यक्तियों में काम करता है। जब दो से अधिक व्यक्ति हो जाएगा, कुछ और भी बातें बनेगा जब प्रश्न में, तो ये रूल आपका फेल्ड हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। सबसे पहले इस प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्या कहा गया है ध्यानपूर्वक से पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ए अकेले किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी अकेले किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, बताएंगे। ए जो है भाई यहाँ पे, ए जो है ये आपका 40 दिन में कंप्लीट करता है, और बी जो है भाई ये आपका करता है यहाँ पे 60 दिन में, ठीक है। आपको बताना है कि जब दोनों व्यक्ति मिल जाएगा ए प्लस बी, तो इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। समय दिया गया है, ए 40 दिन लेता है, बी 60 दिन लेता है। सर टोटल वर्क हम लोगों को चाहिए पहले, सर मुझे टोटल वर्क जानना पड़ेगा कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा। सर 40 और 60 का सर एलसीएम ले लेंगे। सर एलसीएम लेने का भी एक तरीका है कि सर 40 और 60 है ना, तो बड़ी संख्या सर 60 है, 60 का हम लोग टेबल यानी कि पहले 1 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई, इस तरीके से करते हुए चलेंगे कि जो सामने वाला है जो से 40 है, इससे डिवाइड भी करे, ठीक है। जैसे 60 ले लिया हमने, 60 एकम 60, 40 से तो 60 नहीं डिवाइड जाएगा, 60 दूनी 120, 60 दूनी 120 सर 40 से भी कट जाएगा, तो सर हमारा जो एलसीएम हो जाएगा वो 120 हो जाएगा, और 120 जो होगा सर यही हमारा टोटल वर्क का काम करेगा। ओके है। अब बताएंगे आप लोग कि 40 दिनों में पूरा करता है, तो इसका मतलब ए जो है एक दिन में कितना करता होगा सर? ए जो है एक दिन में 3 करता होगा। उसी तरीके से बी एक दिन में कितना करता होगा सर? 60 दूनी 120 होता है, तो एक दिन में सर यह 2 करता होगा।
अब ए की कैपेसिटी सर 3 आ गया, ए की क्षमता सर 3 आ गया और बी की क्षमता सर 2 आ गया। आप देख रहे होंगे बी की जो क्षमता है 2 है, इसीलिए ए से ज़्यादा दिन ले रहा है। यानी कि जिसकी क्षमता कम होगी तो समय तो ज़्यादा ही लेगा, ठीक है। जिसकी क्षमता अधिक होगा एक दिन का करने का काम, तो वह कम समय में काम को पूरा कर सकता है। अब आपसे पूछा गया दोनों मिल करके, तो दोनों की कैपेसिटी कितना हो गया भाई? सर दोनों का कैपेसिटी हो गया सर 5। और सर टोटल वर्क कितना है? सर टोटल वर्क है हमारा 120। 5 से सर 120 में डिवाइड करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा सर हमारा 24 पंचे सर 120 होता है, तो हम कहेंगे सर 24 डेज हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट का राइट आंसर, 24 दिन। ऑप्शन हमारा सर पहला है, जहाँ पहला फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। आई होप क्लियर हो चुका होगा यह कंसेप्ट, ठीक है। अब मैं एक प्रश्न आप लोगों को बोर्ड के ऊपर देता हूँ, ठीक है, सॉल्व करके बताना है आपको। ए जो है, क्या यह कलर दिख पा रहा है आसानी से? एक बार कमेंट भी करके बताएंगे आप लोग। ए जो है किसी भी काम को, ये जो है किसी काम को 39/2 दिन में पूरा करता है, और बी जो है सेम काम को 13/2 दिन में पूरा करता है, 13/2 दिन में पूरा करता है। आंसर बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा? चलिए भाई आंसर बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा। सर यहाँ से मुझे चाहिए पहले क्या सर? टोटल वर्क। टोटल वर्क सर, अब ये सर भिन्न में है, तो सर एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम निकालने के लिए क्या कठिन हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं भाई, कुछ नहीं करना है आपको। 39 और 13 का एलसीएम निकालना है, चाहे नीचे कोई सा भी नंबर हो। ऊपर वाले जो नॉमिनेटर है आप उसका एलसीएम ले लेंगे, और डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं। मतलब तब बनेगा जब मुझे पहले एलसीएम निकल जाएगा। टोटल वर्क हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो 39/2, 13/2 का एलसीएम, तो आपको 39 और 13 का एलसीएम निकालना है। तो अभी हमने सिखाया कि सर 13 और 39 में जब एलसीएम निकालना होगा तो सबसे बड़ी नंबर सर 39 है। तो 39 क्या 13 से कटता है? बिल्कुल सर, डिवाइड होता है। तो सर यहाँ पे 39 ही हमारा हो जाएगा टोटल वर्क। 39 हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब देखो मेरे भाई, ये जो है 39/2 दिनों में पूरा करता है, टोटल वर्क कितना है? 39। मुझे क्या करना होता है कैपेसिटी निकालने के लिए? सर डिवाइड करना पड़ता है। तो 39 में 39/2 से डिवाइड करेंगे तो पहले तो 39 से 39 चला जाएगा एक, एक का मल्टीप्लाई 2 के साथ, यानी कि सर यहाँ पे कैपेसिटी एक निकल के आ जाएगा, किसका? ए का। उसी तरीके से बी में देखेंगे 13 तिया 39, तो 3 आया, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो सर यहाँ पे हो जाएगा 6। आपसे पूछा गया है कि दोनों मिल करके कितने दिनों में इस काम को पूरा करेगा। तो भाई ए प्लस बी का सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? कैपेसिटी चाहिए। सर ए प्लस बी का कैपेसिटी क्या हो जाएगा? सर ए प्लस बी टोटल वर्क कितना है सर? 39, और दोनों का कैपेसिटी हो जाएगा सर 6 + 1 7, यानी कि सर 39/7 डेज यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? राइट आंसर हो जाएगा। दोनों मिलकर के 39/7 दिन में। मैं इसमें बताना चाह रहा था कि इस तरीके से एलसीएम कैसे लेना है, घबराना नहीं है, करना किस तरीके से आप यहाँ पे अच्छे तरीके से देख लिए होंगे, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग। आर एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है। कुल काम का कितना प्रतिशत काम आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जा सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। जैसे यहाँ पे क्या कहा गया कि सर आर जो है किसी काम को 90 दिनों में सर पूरा करता है, कंप्लीट करता है। तो सर यही व्यक्ति जो आर है यह 45 दिन में कितना % काम किया होगा, कितने प्रतिशत काम किया होगा? अब आप बताइए, आप 90 दिन में काम को पूरा करते हैं तो 45 दिन में कितना किए होंगे? उस काम का आधा। 90 में पूरा तो 45 दिन में कितना किए होंगे? सर काम तो हमने आधा ही किया होगा, क्योंकि सर समय मुझे कम मिल रहा है। मैं जो काम को 90 दिन में करता हूँ, आप कह रहे हैं सर 45 दिन में करना है।
तो आधा काम करना पड़ेगा। आधा का मतलब क्या होता है मेरे भाई? 50%। 1/2 का मतलब क्या होता है सर? 1/2 का मतलब होता है 50%। या फिर कैसे निकालना होगा सर? कहेंगे सर 45 दिन में 45 काम कर लेंगे और सर टोटल हमारा 90 है, और इनटू में सर प्रतिशत में बदलने के लिए 100 के साथ मल्टीपल। 45 दूनी सर 90 हो जाएगा, 2 से सर 100 चला जाएगा हमारा 50। 50% सर यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई आप सिंपल समझो ना, किसी काम को आप 90 दिन में पूरा करते हैं तो 45 दिन में आधा ही काम करेंगे, मतलब 50% ही काम करेंगे, 50% ही काम करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 50%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई? सर ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे सेकंड विल बी द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है। वह पूनम को काम पर रखती है, जो राखी से 20% अधिक कुशल है। शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन और लगेंगे? ध्यान देंगे, बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा प्रश्न है भाई, बहुत ही मज़ेदार के साथ आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी, यहाँ पे दो लोग हैं, एक तो राखी है, दूसरा कौन है यहाँ पे? पूनम। वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। ठीक है, 20% अधिक कुशल कहने का मतलब है, जब 20% की बात किया गया है तो फ्रैक्शन में क्या होता है सर? 20% का मतलब होता है सर 1/5। 1/5 यानी कि सर जो पहले राखी की जो कैपेसिटी है सर, वह सर 5 है, और उसने बात किया गया 20% अधिक है, यानी फ्रैक्शन में सर 1 अधिक है। तो 5 से कितना अधिक हो जाएगा सर? 1 अधिक हो जाएगा 6, यानी पूनम की कैपेसिटी कितना हो जाएगा? 6। अब यहाँ पे क्या बात किया गया है सर? यहाँ पे बात किया गया था जो राखी से 20% अधिक है। भाई राखी से 20% अधिक हो चुकी है। अब 8 दिनों तक काम किया है कौन? राखी। एक दिन में कितना करता है? 5। तो 8 दिनों में कितना किया होगा सर? एक दिन में जब 5 करता है तो सर 8 दिनों में इसने कितना काम किया होगा? 8 पंचे 40, 40 काम कंप्लीट। लेकिन यह कहता है यह जो काम हुआ है ना, यह 10% ही हुआ है, यानी सर ये जो 40 है, 40 है जो सर, ये 10% के बराबर है। यानी आप कह सकते हैं 10% इज इक्वल टू 40 वर्ग। 40 वर्ग तो 100% इज इक्वल टू सर 100% क्या हो जाएगा सर? 100% 0 से 0 आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 100% हो जाएगा 400, यानी कि सर ये टोटल वर्क आ गया हमारा 400। अब कहता है कि शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे? टोटल वर्क 400 था, 40 काम हो चुका है, तो शेष काम रिमेनिंग वर्क कितना बचा है? 400 में से 40 हो गया तो रिमेनिंग कितना बचा सर? 360 वर्क बचा। अब दोनों को करना है, क्योंकि दोनों सहायता मिल आ चुका है, एक साथ हो चुकी है, तो 5 + 6 कितना हो जाएगा? 11। तो दोनों मिल करके बोथ, तो 360 बटे में 5 + 6 कितना हो गया? 11। तो 360 बटे 11 डेज यहाँ पे क्या लगेगा? इन दोनों, यह जब दोनों मिलेगा तो इस काम को कंप्लीट करेगा। यहाँ तक क्लियर है? एक बार आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। 360 बटे 11 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सर? ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे थर्ड विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे की ओर चले हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। सर आगे कहता है कि स्वप्निल जो है 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है। ठीक है, स्वप्निल एक यहाँ पे लड़का है, तो 16 दिनों में जो है कि एक सोफा को बना सकता है रेवती के साथ। ठीक है, रेवती आई, चाहे उसकी गर्लफ्रेंड हो या धर्मपत्नी हो, आई। कहती है रेवती के साथ मिलकर जो है काम करते हुए वह काम को 128 बटे 17 दिनों में पूरा कर सकता है। कौन? स्वप्निल रेवती के साथ मिलकर के। यदि रेवती अकेले काम करती है तो काम पूरा करने में रेवती को कितने दिन लगेंगे? ध्यान देंगे, यहाँ पे एक लोग स्वप्निल है, यह जो है सोफा बनाता है तो टाइम लगता है 16 दिन। जब स्वप्निल रेवती के साथ काम करता है, रेवती मिल चुकी है, तो यह जो है काम 128 बटे में 17 दिनों में कंप्लीट करता है। आपसे पूछा गया कि रेवती अकेले इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगी। सबसे पहले क्या चाहिए सर? सबसे पहले चाहिए टोटल वर्क। यहाँ पे सर
स्वप्निल 16 दिनों में कंप्लीट करता है। जब स्वप्निल रेवती के साथ मिलता है तो जो है 128 बटे 17 दिनों में कंप्लीट करता है। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा सर? एलसीएम निकालना होगा 16 और 128 का। नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब कब बनेगा? जब हम लोग टोटल वर्क निकाल चुके होंगे। तो 16 और 128 नंबर कौन सा बड़ा है सर? 128 है। तो 128 16 के टेबल में भी आता है, तो यहाँ पे टोटल वर्क हो जाएगा सर 128। यहाँ तक ओके है भाई? तो स्वप्निल एक दिन में कितना करता होगा सर? 16 के टेबल में 128 आता है सर 8 बार में। तो 16 8 128 यानी कि सर स्वप्निल एक दिन में सर 8 काम करता है। उसी तरीके से जब दोनों मिलता है तो 128 से डिवाइड करेंगे। 128 में तो क्या हो जाएगा? मुझे 1 मिलेगा और उस 1 का मल्टीप्लाई 17 के साथ करेंगे, क्योंकि बटे में 17 था। यहीं पे नीचे वाले का काम आता है। डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, 1 का मल्टीप्लाई 17 के साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 17। अब आप बताइए कि जब दोनों मिलता है तो दोनों का कैपेसिटी कितना है? सर दोनों का जो कैपेसिटी है ना सर, वो हमारा यहाँ पे 17 है, लेकिन अकेले स्वप्निल का जो कैपेसिटी है सर वो 8 है। अकेले स्वप्निल का जो कैपेसिटी है सर 8 है, और जब दोनों को मिलाते हैं तो कैपेसिटी 17 होता है। इसका मतलब है सर रेवती की कैपेसिटी कितना है सर? 8 + 9 17 होता है। इसका मतलब सर रेवती की जो कैपेसिटी है सर वो 9 है। क्या है? 9 है। तो रेवती इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगी? टोटल वर्क कितना है? 128 बटे में 9। 128 बटे में 9 डेज। क्या यहाँ तक कंसेप्ट आप सभी का क्लियर हो पाया? ठीक है। 128 बटे 9 कौन सा आंसर हो जाएगा भाई? सर आंसर हो जाएगा तीसरा, हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा प्रश्न है। इससे पहले हम लोग भाई थोड़ा सा इसके बारे में कंसेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। बिना कंसेप्ट के आप नहीं तो क्या होंगे, फिर कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो प्रश्न कैसा भी बने, अगर आपके पास कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसको कम टाइम में यानी कि अच्छे वे के साथ, स्मार्ट स्टडी के साथ सॉल्व करके आंसर निकाल पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा था कि एक जो कंसेप्ट होता है टाइम एंड वर्क के अंदर, MDH, क्या यह कलर दिख पा रहा है? मैं एक बार देख लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है, या फिर मैं रेड ही ले लेता हूँ। ठीक है, MDH का क्या मतलब होता है? M का मतलब होता है सर, M का मतलब यहाँ पे मैन होता है, और सर D का मतलब सर यहाँ पे डे होता है। उसके बाद सर H है, H का मतलब सर आवर होता है, और अपान में आप W रख सकते हैं। W का मतलब वर्क। MDH मसाला आपने खाया है, ठीक है। यही MDH यहाँ पे काम करेगा। जैसे यहाँ पे क्या होगा, 3 से 4 चीज देखने को मिलेगा। एक तो मैन मिलेगा, फिर डे मिलेगा, आवर मिलेगा, एक वर्क मिलेगा टोटल। और सेम का कंपेयर किया जाएगा किसी दूसरे के साथ, और पूछा जाएगा कि कितने दिन में इसको पूरा कर सकता है, कितने समय में इसको पूरा कर सकता है, और ये भी हो सकता है कि कितना व्यक्ति लगेगा इस काम को पूरा करने में, ठीक है। तो यहाँ पे 4 चीजें दिख रहा है। इस 4 चीज आपसे पूछा जा सकता है, मैन, डे, वर्क, आवर, ठीक है। उसी तरीके से मैं कहता हूँ आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे बराबर कर लेना है। अगर या फिर याद रखना है कुछ भी चीज़ें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि M1 सर D1 H1 यानी कि पहले वाला पार्ट सर, और बटे में W1 यानी कि वर्क। ये सर बराबर कर लेंगे हम लोग, जो हमसे कंपेयर किया जाएगा दूसरे वाले के साथ, यानी कि सर M2, ठीक है, D2 H2 बटे में सर W2। चलिए भाई ऐसा, अब इस कंसेप्ट पे हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे कहा गया था 18 आदमी, अच्छा इसके पहले भी एक प्रश्न था, शायद हम लोग उसे छोड़ दिए। फिर ये, यदि 72 जिल्दसाज 720 पुस्तकों, जिल्दसाज समझ रहे भाई क्या है? बुक बाइंडर, जो बुक को एक तरीके से कंप्लीट करता है बांध बांध के, यानी कि जो उसका आकार, रूप वगैरह ये सब चीज़ें देता है। वही चीज़ है कि यदि 72 जिल्सात जो है 720 पुस्तकों को, यहाँ पे टोटल वर्क जो है 720 है, क्योंकि ये पुस्तकों की संख्या है। जिल्दबंदी जो है 22 दिनों में कर सकते हैं। जिल्दबंदी यानी कि बाइंडिंग जो है यह 22 दिनों में कर सकते हैं।
तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों को जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्द साजों की आवश्यकता होगी? जिल्द साजों मतलब बुक बाइंडर, ठीक है। कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, ये आपसे पूछा गया है। ध्यान देंगे कितना है सर, 72। 72 सर जिल्दसाज है, यानी एम आ गया। डे, क्या डे दिया गया है सर? डे दिया गया है सर 22, ठीक है। एच दिया गया है क्या सर? आवर, सर आवर नहीं दिया गया है तो हम लोग आवर को नहीं लेंगे। लेकिन सर वर्क दिया गया है। इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि जो चीज़ दिया गया है वही चीज़ आपसे मांगता भी है, ठीक है। यहाँ पे वर्क दिया गया है 720। अब ये क्या करना है भाई, इसको बराबर कर लेना है जो कंपेयर किया जा रहा है आपसे। तो 12 दिनों में, यानी कि ये क्या पूछा जा रहा था, कितने जिल्दसाज, तो ये जिल्दसाज की जगह पे एक्स रख लेंगे आप लोग, ठीक है। कितने दिन सर, दिन लेगा 12, और वर्क कितना चाहिए सर, वर्क चाहिए 660। भाई यहाँ से कैंसिल करेंगे, आंसर आपके हाथ में निकल जाएगा बहुत ही आसानी से। कैसे सर? सर 0 से 0 हमारा आउट हो जाएगा सर, 72 से 72 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे सर 2 से चला गया 6 दूनी 12, सर 2 से चला गया 11, ठीक है। और सर यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 6 से हमारा 66 चला गया 11, 11 का मल्टीप्लाई सर 11 के साथ, तो सर x की वैल्यू हो गया 11 इंटू में 11 कितना, 121। ये क्या था? नंबर ऑफ बुक बाइंडर्स, जिल्द साजाओं की संख्या कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। क्या आंसर है भाई? बिल्कुल है सर। आंसर कौन सा हो जाएगा, कमेंट करके बताएंगे आप लोग। सेकंड विल बी द राइट आंसर। 121 क्या चाहिए उसको, जिल्द साजों की आवश्यकता है। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आगे की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए 7वें प्रश्न की ओर आ चुके हैं हम लोग। यदि 18 आदमी एक काम को 13 दिनों में पूरा कर सकते हैं सर, यहाँ पे आदमी 18 है, दिन सर 13 लग रहा है, और कहता है कि 54 आदमी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। 54 क्या चाहिए, आदमी चाहिए, और उसके बाद सर दिन के लिए एक्स, तो सर 18 तिया 54 हो जाएगा सर। 3 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आ जाएगा, तो सर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि सर 13/3 क्या चाहिए, डेज चाहिए इस काम को पूरा करने के लिए। आई होप क्लियर हो चुका होगा। 13/3 फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे की ओर चले हम लोग। चलिए कौन सा प्रश्न है भाई? सर प्रश्न नंबर 8वां है। चलिए सॉल्व करेंगे। सोनू अकेले एक मेज को 125 दिनों में बना सकता है। सोनू जो है अकेले एक मेज को 125 दिनों में कंप्लीट करता है, जबकि मोनू जो है यहाँ पे 250 दिनों में कंप्लीट करता है। मोनू काम शुरू करता है और 75 दिनों तक काम करता है। कौन? मोनू जो है 75 दिनों तक काम करता है। सोनू शेष काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, टोटल वर्क। सर टोटल वर्क निकाल लेंगे, 125 और 250। 250 बड़ा है सर, 125 से कट भी जा रहा है सर, तो आंसर यानी कि सर हमारा जो एलसीएम होगा, टोटल वर्क होगा, वो हमारा 250 होगा। इसका मतलब सोनू जो सर एक दिन में कितना काम करता है, 2, और मोनू एक दिन में कितना करता है सर, 1। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि 75 दिनों तक कौन काम करता है भाई, मोनू। भाई मोनू एक दिन में कितना करता है सर, मोनू एक दिन में ना एक ही काम करता है। मोनू काम शुरू करता है और 75 दिनों तक काम करता है। सर एक दिन में एक करता है तो 75 दिन में कितना किया होगा काम? सर मोनू जो है 75 काम कंप्लीट कर चुका है, उसके बाद सर वह छोड़ रहा है, यहाँ से धोखा दे रहा है, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा सर, रिमेनिंग वर्क सर 250 टोटल था, 75 काम मोनू ने कर चुका है, तो रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा, 10 में से 5 चला जाएगा, 5 हो जाएगा सर। यहाँ पे बचेगा हमारा 24, यानी कि सर 14 में 7 चला गया 7, और यहाँ पे 175 सर रिमेनिंग वर्क है। अब इसे कौन करेगा, मोनू तो चला गया। सर यहाँ पे पूछा गया कि शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा सोनू के द्वारा। भाई सोनू की कैपेसिटी क्या है, एक बार बताएंगे आप लोग। सर सोनू की जो कैपेसिटी है 2 है। टोटल वर्क कितना है सर, 175, 175/2। नंबर ऑफ डेज निकल के चला आएगा कितना, 2 8 में 16, बचा 1 15, 2 7 14, 2 5 10, 10 मतलब लगा के आउट हो जाएगा, 87.5 डेज, ठीक है। इतने दिन में कौन कंप्लीट करेगा भाई, सोनू, 87.5। 4 विल बी द राइट आंसर। आप चौथे ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो 87.5 लिखा हुआ है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चले हम लोग आगे की ओर।
चलिए इस प्रश्नों का आंसर करेंगे आप लोग। x1, x2 और x3 एक काम को क्रमशः 90, 45 और 67.5 डेज में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन ने काम पूरा होने से पहले, कितने दिन पहले भाई, 13.5 दिन पहले ही काम को छोड़ दिया। काम कितने दिनों में पूरा हुआ? बहुत ही अच्छा, एकदम सुंदर, लाजवाब प्रश्न है भाई। बस इसमें आपसे एग्जामिनर थोड़ा सा कैलकुलेट करवाना चाहता है। कंसेप्ट में कुछ नहीं रखा, कंसेप्ट आपने बेसिक सीख लिया तो समझो कि आप सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलिए, यहाँ पे है x1, x2, x3। x1 भाई कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है सर? 90 दिनों में। x2 सर 45 दिनों में। और x3 जो है 67.5। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या भाई? इसमें डबल कर दो आप। ठीक है, तो 135/2, 135/2 देखेंगे। 2 6 12, 2 7 14। ठीक है, टोटल वर्क चाहिए। टोटल वर्क चाहिए भाई, क्या हो जाएगा? इन तीनों नंबर का एलसीएम लेना होगा। इस तीनों नंबर का एलसीएम लेना होगा। चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा इस तीनों नंबर का एलसीएम। सर 90 है, 45 है, 90 है, 135 है। यानी कि सर 135 से नंबर टेबल हम लोग मल्टीप्लाई करते चलेंगे। 45 से भी कटना चाहिए सर, 90 से भी कटना चाहिए सर। 45 और 90 का अगर एलसीएम बात करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो 90 और 135 का हम लोग सीधा सीधा एलसीएम लेकर कर लेंगे सर। किसका? 90 और 135 का। सर हम लोग 90 को लिख सकते हैं क्या? 18 पंचे 90। उसके बाद सर इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या? 27 पचे 135। ठीक है, 18 और 27 में 54 हो जाएगा। 18 और 27 में 18 54, 27 दूनी 54। 18 और 27 में एलसीएम 54 हो जाएगा। और 54 का मल्टीप्लाई सर सीधा 5 के साथ। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 2 22। कितना भाई? 4 पंचे 20, 0 बचा 2, 5 25, 2 27, 270। भाई 270 सर यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। और 270 सर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर 270 ही हमारा यहाँ पे टोटल वर्क हो जाएगा। यहाँ तक ओके है भाई? ठीक है, तो एक दिन में यह कितना करेगा सर? 9 तिया 27, एक दिन में 3। सर ये कितना करेगा सर? 45 दूनी में 90 होता है, और 9 तिया 27, तो 3 यहाँ से, 2 यहाँ से, 6। ठीक है, यहाँ से डिवाइड करेंगे 2, और 2 गुना 2 करेंगे तो 4। अब कहता है भाई लेकिन x2 ने काम को 13.5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। भाई धोखा दे रहा है, काम पहले ही छोड़ दिया 13.5 दिन पहले। अगर वह रहता तो काम करता है ना। हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कंसेप्ट में समझेंगे क्या, उसको जबरदस्ती रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद उसके जो जबरदस्ती कैपेसिटी है उसको ऐड कर लेंगे और तीनों से डिवाइड कर लेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे? यहाँ देखेंगे। चलिए, x2 की कैपेसिटी क्या है सर? 6 है। x2 की सर कैपेसिटी 6 है, और सर 13.5 दिन पहले चला जाता है। तो 13.5 दिन अगर रहता तो कितना काम करता? मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 छक 30 का 0 बचा 3, 3 छक 18, 18 और 3 21 का 1 बचा 2, 6 कम 6, 6 और 2 कितना होता है भाई? 8, 810। और एक अंकों के बाद दशमलव, और दशमलव के बाद जो है कि सर 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो सर हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा खत्म हो गया। यानी कि सर वह व्यक्ति जो है ना 81 काम करता। अगर वह रहता तो 81 काम क्या करता? करता। ठीक है, कौन? x2। इतना दिन पहले छोड़ के वह 81 काम छोड़ के जा रहा था। इसका मतलब जो सर रियल में टोटल वर्क होगा इन सभी के लिए, न्यू टोटल वर्क 270 में से 81 को ऐड कर देंगे। 270 में से 81 को ऐड कर देंगे तो कहेंगे सर 1 का 1 हो जाएगा, 7 + 8 कितना हो जाएगा सर? 15 हो जाएगा। और 2 से 1 यहाँ पे 3, 351। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। 1 + 7, सॉरी 1 + 0 तो 1 ही हो जाएगा। 7 और 8 15, बचा 1, 2 1 3, 351। सर अब ये 351 टोटल वर्क आ चुका है। अब आपसे पूछा जाता है काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो भाई काम कितने दिनों में पूरा होगा? टोटल वर्क 351। टोटल कैपेसिटी कितना? 6 और 3 9, 9 और 4 13, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 दूनी 26 चला गया, और 13 सत्ते 51। यानी कि सर 27 दिन में सर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा प्रश्न था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 डेज। क्या आप लोगों को समझ में आ चुका? एक बार फिर से आप समझ सकते हैं।
x जो है 90 दिन में पूरा करता है, x2 45 दिन में, x3 135/2 दिन में। मैंने कहा टोटल वर्क निकाल लो आप। टोटल वर्क आ चुका 270, और x1 की कैपेसिटी 3, x2 की कैपेसिटी 6, x3 की कैपेसिटी 135 से 270 में डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 2, उस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 के साथ तो 4, यानी कि x3 एक दिन में 4। यहाँ तक ओके है। उसके बाद कहा गया कि x2 जो है 13.5 दिन पहले ही छोड़ दिया, तो 13.5 दिन अगर रहता तो कितना काम करता? सर एक दिन में 6 करता है, अगर 13.5 दिन रहता तो 81 काम करता। इस 81 काम को छोड़कर भाग रहा था। हमने क्या किया सर, इस 81 को जोड़ दिया तो टोटल वर्क हो गया 351। जब इसको जोड़ दिया तो तीनों की कैपेसिटी को सर जोड़ देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा 27। चलिए हम लोग आगे की ओर। पी और क्यू मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, दो व्यक्ति मिलकर इस काम को पूरा करते हैं। कहा गया है पी और क्यू, पी प्लस क्यू जो है इस काम को 30 दिनों में कंप्लीट करता है। क्यू और आर मिलकर उसी काम को, क्यू और आर इसी काम को मिलकर 37.5 दिनों, मतलब इसको फ्रैक्शन में बदल दो आप, कहेंगे सर 75/2। कितने दिनों में भाई? 75/2। उसके बाद आर और पी, आर प्लस पी जो है सर इस काम को कितने दिनों में? 150 दिनों में कंप्लीट करता है। टोटल वर्क बताएंगे फटाफट से आप लोग, क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे सबसे बड़ी नंबर 150 है, और 150 सर सभी से डिवाइड जाता है, तो सर टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 150। यानी कि सर ये एक दिन में कितना करता होगा सर? 3 × 5 = 15, यानी कि सर पी प्लस क्यू जब मिलता होगा एक दिन में 5। उसी तरीके से यहाँ से देखेंगे 75 दूनी 150 और 2 दूनी 4, यानी कि सर क्यू प्लस आर जब मिला होगा तो एक दिन में 4 काम, और आर प्लस पी एक दिन में कितना भाई? 1 काम। क्या पूछा गया आपसे सर? सर तीनों एक साथ मिलकर काम करते हुए उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? भाई तीनों का कैपेसिटी पहले पता करना पड़ेगा। सर कैसे होगा? सर यहाँ पे अगर हम लोग ऐड करेंगे ना, तो सर 2 जगह P है और 2 जगह Q है, 2 जगह R है, तो सर 2 कॉमन कर लेंगे। इसको हम लोग कह सकते हैं Q प्लस R, ठीक है। और यहाँ पे 5 4 9, 9 + 1 कितना हो जाएगा? 10। सर ये बराबर हो जाएगा इसके, तो P प्लस क्यू प्लस आर की कैपेसिटी क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा 10 में, तो सर 5 कैपेसिटी निकल के रेडी हो चुका है। जब तीनों को मिलाएंगे तो सर एक दिन में 5 काम करेगा। सर टोटल वर्क कितना है? सर टोटल वर्क है हमारा 150, और सर टोटल कैपेसिटी निकल के आया कितना भाई? 5 निकल के आया। 5 से आउट करेंगे सर, 5 × 15, यानी कि सर 30 दिन में यह तीनों अगर मिलेगा ना सर, काम को कंप्लीट कर देगा। नंबर ऑफ डेज कितना? 30 डेज। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई? सर ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4 विल बी द राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़े। चलिए सर, अरे भाई खाली है ये। ए और बी एक काम को 14/3 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि बी और सी 12/5। बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा प्रश्न है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ए और बी, ए प्लस बी जो है काम को कितने दिनों में भाई? सर 14/3 दिनों में। और कौन कौन है भाई? बी प्लस सी है क्या? सर बी प्लस सी जो है इस काम को 12/5 दिनों में, 12/5 दिनों में, ठीक है सर। और कौन होगा भाई? अब सी प्लस ए भी होगा। सर सी प्लस ए यानी कि सी और जो मिलता है तो सर 16/3 दिनों में करता है। टोटल वर्क बताएंगे भाई कितना हो जाएगा? सर यहाँ से 14, 12 और 16 का एलसीएम ले लेंगे। 14, 12 और 16 का सर एलसीएम। सर 12 और 16 में कटने वाली संख्या 48 है, ठीक है। और सर यहाँ पे एक 14 भी है, तो अब आपको निकालना क्या है? सिर्फ 14 और 48 का एलसीएम। 14 को सर लिख सकते हैं 2 × 14, 48 को लिख सकते हैं सर 2 × 24, यानी कि सर 24 इंटू में 7 ले लीजिए, 4 × 7 = 28 का 8 बचा 2, 2 × 14, 14 और 2 कितना होता है भाई? 16, 168, ठीक है। 4 × 7 = 28 का 8 बचा 2, 2 × 14 और 2 16, 168, 168 गुने 2 करना है फिर से, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 1 33, 336। कितना भाई? 336। 14, 12 और 16 का एलसीएम, 12 और 16 का एलसीएम 48, ठीक है। अब 48 और 14 का एलसीएम निकालना है, तो 2 × 14 लिख सकते हैं। 48 को 2 इंटू में 24 में से 2 कॉमन है। उसके बाद 7 और 24, तो 7 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 168। अब इसका मल्टीप्लाई 2 के साथ कितना हो जाएगा? 336। यानी कि सर जब इन तीनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? सर एलसीएम आएगा हमारा यहाँ पे 336। भाई 336 क्या होता है? सर 336 ही हमारा यहाँ पे टोटल वर्क का काम करेगा।
अब आप लोग बताएंगे कि जब दोनों मिलता है तो 14/3 दिन में कंप्लीट करता है, और टोटल वर्क यहाँ पे कितना है सर? टोटल वर्क है हमारा 336। तो एक दिन का कितना काम होगा सर? जो एक दिन का काम आएगा यही हमारा यहाँ पे क्या बनता है सर? कैपेसिटी बनता है। ठीक है, ध्यान देंगे। 14 दूनी क्या हो जाएगा? 28। ठीक है, यहाँ से बचा 5 और 14 चौकी 56। ठीक है, तो 2 और 4 24। 24 दिया, यहाँ से क्या हो जाएगा? 72। यानी कि सर A+B एक दिन में जो है 72 काम करता है। उसी तरीके से यहाँ से देखेंगे। ठीक है, 12 से जाएगा, यहाँ से देखेंगे 12 दूनी सर, 12 दूनी हमारा यहाँ पे हो जाएगा 24। ठीक है, 12 दूनी सर 24। 24 माइनस हो जाएगा सर, तो हमारा हो जाएगा 12 अट्ठी 96 यानी कि 28। और 28 पंचे सर क्या होता है? 20 पंचे 100, 8 पंचे 40 यानी कि सर 140। उसके बाद 16/3 है। 16/3 है, वर्क कितना है? 336। डिवाइड करेंगे सर, 16 से जाएगा, 16 दूनी 32 सर, 16 दूनी 32, 16 एकम 16। ठीक है, बचा यहाँ से 3, 21 इंटू में 3 करेंगे, कितना हो जाएगा? 63। चले भाई बताएंगे आप लोग, अब तीनों को जब मिलाएंगे तो टोटल कैपेसिटी कितना होगा? ठीक है, A+B, B+C और C+A का। ठीक है, कैपेसिटी कितना हो जाएगा सर? यहाँ पे अगर हम लोग कैपेसिटी की बात करेंगे तो हो जाएगा सर 2 इंटू में सर A+B प्लस में C हो जाएगा सर। यहाँ से हम लोग ऐड कर लेते हैं, हो जाएगा हमारा सर 2 और 3 5, 7 और 4 सर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 11, 11 और 6 सर हो जाएगा 17। ठीक है, 1 और 1 2, 275 सर। ठीक है, 275। तो सर A+B+C की कैपेसिटी कितना हो जाएगा सर? 275/2। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि कितना हिस्सा 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक दिनों में जब 275/2 पूरा करते हैं तो 2 दिनों में कितना करेंगे? तो सीधा 2 का मल्टीप्लाई सर, 2 का मल्टीप्लाई यानी कि सर यह जब तीनों मिलेगा ना, A+B+C, 2 दिन में सर 275 करेगा। लेकिन आपसे पूछा गया कितना हिस्सा, पार्ट पूछा गया है, तो सर 275 काम करेगा। कितना काम में? 336 में से। तो 275/36 क्या हो जाएगा? पार्ट हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 275/336 क्या आंसर में है भाई? सर 4 विल बी द राइट आंसर। क्या यह बात आप सभी को समझ में आ चुका? चलिए हम लोग आगे की ओर। चलिए 13वां प्रश्न है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ए काम को 7 घंटों में पूरा कर सकता है, बी और सी इसे 21/4 घंटों में पूरा कर सकते हैं, और सी और ए जो है 7/2 घंटों में पूरा कर सकते हैं। बी को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा प्रश्न है भाई। क्या कहा गया सर? ए जो है ना, काम को 7 घंटों में पूरा करते हैं। बी और सी जो सर मिलता है, जब B+C जब मिलता है सर, यह काम को 21/4 घंटों में पूरा करता है। उसके बाद सर जब सी और ए मिलता है तो सर 7/2 दिनों में पूरा करता है। सर टोटल वर्क क्या हो जाएगा? टोटल वर्क निकाल लेंगे एकदम फटाक से सर। 7 21, 7 का एलसीएम सर 21 हो जाएगा। टोटल वर्क सर 21 हो गया, तो यहाँ पे सर एक दिन में 3 करता होगा। यहाँ पे सर 21 से 21 में डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो 4 हो जाएगा। भाई मैं स्पीड इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने कंसेप्ट बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं फटाफट से स्पीड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वीडियो के अंत में जो है आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। अगले आने वाली क्लास में मैं ज़रूर मेंशन करूँगा, जो भी डाउट है नाम मेंशन, आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर डाल देंगे। ठीक है, हम उसे दोबारा समझाएंगे। ऐसे नौबत नहीं आएगी। ठीक है, ये स्पीड अब कुछ नहीं रहा, ये टोटल वर्क है, ये कैपेसिटी है, ये भी कैपेसिटी है। 7 या 21, 3 3 गुने में 2 कितना हो जाएगा? 6। अब क्या पूछा गया ये ध्यान रखना है आपको। सर यहाँ पे पूछा गया है बी को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। बी के बारे में पूछा गया है, बी की कैपेसिटी पहले पता करना पड़ेगा। बी की कैपेसिटी कैसे निकलेगा सर? सर बी तो यहाँ पे है, बी सर यहाँ पे है, B+C जब दोनों मिलता है तो 4 काम कंप्लीट करता है। तो सी के बारे में पहले समझना होगा। अब C+A मिलता है सर तो 6। अब इसमें ए आ चुका है, तो ए की कैपेसिटी कितना है? 3। भाई बहुत ही प्यारा सा मस्त अब एकदम प्रश्न है, आप जो है कि आसानी से समझ सकते हैं। बस एकदम धीरे धीरे पेशेंस के साथ अगर आप समझे तो इस प्रश्नों को बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे
ए की कैपेसिटी कितना है सर? 3 है। सर यहाँ पे ए की कैपेसिटी 3 है और जब दोनों मिलता है तो कैपेसिटी 6 होता है। इसका मतलब सर सी की कैपेसिटी भी 3 है। इसका मतलब सर सी की कैपेसिटी भी 3 है। 3 कहाँ से लाए? यहाँ से। ये वाला जो 3 था मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। जब दोनों की कैपेसिटी 6 है, इसका मतलब सी की कैपेसिटी भी 3 है। जब सर सी की कैपेसिटी 3 है तो इसका मतलब बी का कैपेसिटी क्या रहा होगा? सर दोनों का कैपेसिटी 4 है, तो इसका मतलब है सर बी का कैपेसिटी सर 1 है। क्या है सर? 1 है। अब आपसे पूछा गया कि बी की जो कैपेसिटी निकल के आया 1 निकल के आया, तो बी इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? सर टोटल काम 21 है, कैपेसिटी 1 है, तो आंसर लगेगा सर 21। क्या घंटे में था? आवर, HOUR। ठीक है भाई, आवर्स। 21 आवर्स लगेगा किसको भाई? बी को इस काम को पूरा करने में। यहाँ तक क्लियर है? चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। सीमा एक काम को 120 दिनों में कंप्लीट करती है। सीमा जो है इस काम को 120 दिनों में कंप्लीट करती है। अंजलि उसी काम को 144 दिनों में, अंजलि जो है इसी काम को 144 डेज, एंड सोनिया जो है इस काम को कितने दिनों में भाई? 180 दिनों में। आपसे पूछा क्या जा रहा है? सर वो तीनों उस काम को एक साथ मिलकर करते हैं तो उन्हें 3300 रुपये मिलता है। ठीक है, और पूछा गया तो भुगतान में से अंजलि का हिस्सा क्या होगा? ठीक है, अंजलि को कितने रुपए मिला है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई सबसे पहले क्या चाहिए सर? सबसे पहले मुझे चाहिए, क्या चाहिए सर? टोटल वर्क चाहिए। ठीक है, 120, 144, 180 का टोटल वर्क। सबसे बड़ी नंबर कौन सी है सर? सबसे बड़ी नंबर है सर यहाँ पे हमारा जो है 180। ठीक है, 180 से अगर आप पढ़ते हुए चलेंगे तो मुझे लगता है कि 720 जो है सभी नंबर से कट जाएगा। 720 जो है भाई ये सभी नंबर से कट जाएगा क्या? एक बार बताएंगे आप लोग। कट जाएगा ना? तो यहाँ से 12 6 72 होता है, यानी कि सर 6 कैपेसिटी आ गया एस की। अब एस कौन है भाई? सीमा की। और ए जो है अंजलि की कैपेसिटी आ जाएगा, यहाँ से देखेंगे 14 पंचे 70। ठीक है, 14 पंचे 70 बचा कितना भाई? यहाँ पे 2। 5 बार में चला जाएगा क्या? बिल्कुल सर, 5 बार में सर आउट हो जाएगा। और यहाँ से सर हमारा हो जाएगा 18 चौकी 72, 4 बार में। ठीक है, 18 चौकी 72 हो जाएगा। अब भाई थोड़ा अर्जेंट कॉल था। ठीक है, मैं क्षमा चाहता हूँ कि क्लास में मैंने अब कॉल अटेंड कर चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे। क्या पूछा जा रहा था कि अंजलि को कितना हिस्सा मिलेगा? भाई टोटल कितना है कैपेसिटी? सर टोटल है 6 5 11 11 और 4 सर यहाँ से हो गया 15। यानी कि सर टोटल वर्क एक दिन का कितना हो गया? 15। एक दिन का 15 है, यानी कि सर अगर हम लोग एक दिन से कंपेयर करें तो पैसा मिलता है उसको 3300 रुपये। ठीक है, यानी कि सर 15 काम करने के लिए 3300 मिलता है। आपको क्या चाहिए? अंजलि का हिस्सा। अंजलि की कैपेसिटी क्या है? 5, यानी कि आपको चाहिए 5 की वैल्यू। कुछ नहीं करना है भाई, 3300 बटे में 15। और अंजलि की क्या है कैपेसिटी? सर 5 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे भाई? 5 रख लेंगे, है ना। 5 से चला गया हमारा 15 3 बार में, 3 से चला गया भाई 3300 चला जाएगा कितनी बार में सर? 11 बार में चला जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं सर 1100। 1100 जो है क्या हो जाएगा? किसको मिलेगा? अंजलि को मिलेगा। ये कौन है? ये अंजलि है। तो बताएंगे आंसर कौन सा हो जाएगा? 1100। सर थर्ड विल बी द राइट आंसर। चलिए हम लोग
6 प्रश्न और है। S1 अकेले एक काम को 16 दिनों में कर सकता है। यहाँ पे एक S1 है जो 16 दिनों में कंप्लीट करता है। S2 अकेले उसी काम को 80 दिनों में कंप्लीट करता है। S3 की सहायता से, अरे भाई यहाँ पे कहा गया है कि S3 के सहायता से, ठीक है। अब यहाँ पे जो है S1 S2 और S3 जो है तीनों मिल चुका है भाई, ध्यान देंगे। S1 प्लस S2 प्लस S3 तीनों व्यक्ति मिल जाता है तो इस काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। S3 अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? टोटल वर्क चाहिए। 16 और 80 का एलसीएम सर 80 हो जाएगा। 80 और 6 की बात करेंगे सर, 80 और 6 की बात करेंगे सर, तो 80 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। 80 दूनी 160, 8 या 24, 240 सर, 240 हमारा एलसीएम हो जाएगा। सर ये हो गया हमारा टोटल वर्क। अब कैपेसिटी कैसे निकालेंगे सर? यहाँ से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। ये 3 बार में जाता है सर 80 तिया, ठीक है। तो ये सर जाता है हमारा 5 बार में, यानी कि 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये निकल के चला आएगा 240। 16 से जब डिवाइड करेंगे 240 में तो ये 15। 15 कैसे है आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 8 तिया 24 होता है, यानी ये 3 से कटता है, लेकिन सर ये हमारा कटता है 5 से, 5 तिया 15। अब यहाँ से S2 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 तिया 24 यानी कि 3 यूनिट। और यहाँ से देखेंगे 6 से जब 240 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 चौका 24 होता है ना भाई, 6 चौका 24 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 40। क्या पूछा गया सर? S3 अकेले, S3 अकेले निकालना है तो भाई आपको चाहिए पहले क्या? S1 और S2 की कैपेसिटी, S1 और S2 की कैपेसिटी। सर S1 और S2 की कैपेसिटी 15 और 3 कितना हो जाएगा? 18। सर यहाँ से इन दोनों का कैपेसिटी सर 18 है, तो इसका मतलब S3 की कैपेसिटी क्या हो जाएगा सर? टोटल 40 है, 40 में से 18 माइनस कर लेंगे, 10 में से 8 चला गया 2, 3 में से 1 चला गया 2, सर 22। कितना हो जाएगा सर? यहाँ से निकल के आ रहा है 22, ठीक है भाई। तो S3 की कैपेसिटी आ गया 22। आपसे पूछा गया S3 इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। S3 इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे भाई? टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है सर 240। S3 की कैपेसिटी कितना है सर? 22 है। 2 से चला जाएगा सर 2 से चला जाएगा हमारा 120 बार में, और सर ये 2 से चला गया 11, 120/11 डेज, 120/11 डेज, 120/11 डे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा भाई, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एक बार कमेंट करके आप लोग बता दो भाई फटाफट से, ठीक है। ये रहा, फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे की ओर। Z1 Z2 Z3 एक काम को 100, 50 और 75 दिनों में कंप्लीट करते हैं। बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा प्रश्न है, और ये सारे प्रश्न मेरे भाई SSC GD में पूछा गया है, ठीक है। मैंने खुद से नहीं लाया हूँ कहीं से। Z1 की वैल्यू 100, Z2 की वैल्यू कितना है? 50, और Z3 की वैल्यू कितना है सर? 75 है। टोटल वर्क क्या हो जाएगा यहाँ से भाई? क्या पूछा गया सर? पूछा गया तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन Z2 जो है काम पूरा होने से 15 दिन पहले, भाई ऐसा हम लोगों ने अभी सॉल्व किया है, ठीक है, कुछ नहीं है। 150 और 75 का एलसीएम फटाफट से बताएंगे। सबसे बड़ी नंबर कौन सी है सर? सबसे बड़ी नंबर यहाँ पे 100 है। 100 का मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो 200 सभी से कटेगा क्या? नहीं, 300 सबसे कट जाएगा, तो सर 300 हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। तो यहाँ से कैपेसिटी 3 हो गया, और यहाँ से कैपेसिटी सर 6 हो गया, यहाँ से कैपेसिटी सर 2 हो गया। ओके है भाई, चलिए ओके है सर। उसके बाद भाई यहाँ पे कहा गया कि Z2 ने काम पूरा होने से 15 दिन पहले छोड़ दिया। धोखा दे रहा है भाई, 15 दिन पहले। क्या करेंगे? उस 15 दिन का जो भी वर्क था इसमें ऐड कर लेंगे। भाई एक दिन में कितना करता है Z2? सर एक दिन में सर 6 करता है, तो सर 15 दिनों में यह कितना किया होगा सर? 15 6 90 होता है। अगर यह रहता ना सर 15 दिन तक तो 90 काम करता Z2। भाई 90 जोड़ दो ना, टोटल वर्क जो न्यू में आएगा वो निकल के आएगा 390, ठीक है, 390। अब आपसे पूछा गया काम कितने दिनों में पूरा होगा। मैंने इसको जबरदस्ती काम को ऐड कर दिया है, तो जबरदस्ती इस तीनों का कैपेसिटी को जोड़ देंगे, यानी कि सभी मिल करके टोटल क्या हो जाएगा? 390/6 3 9 और 2 कितना होता है? 11, 6 2 8 8 3 11, 390/11। कहीं मिस्टेक हो रही है क्या भाई? 100 से 3 हो गया, 50 6 यानी कि 6 हो गया, यहाँ से 75 दूनी, ओ भाई
भाई यहाँ पे मिस्टेक हो चुकी है यार, 75 चौका 300 होता है, यानी कि ये 4 से जाएगा भाई। ध्यान, आप लोग यार हेल्प नहीं कर रहे हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐड कर लो भाई, 6 3 9 9 और 4 13। तो यहाँ पे टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगा सर? टोटल कैपेसिटी हो जाएगा हमारा यहाँ पे 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? 13 हो जाएगा। और 13 से चला गया, 13 तिया 39 सर। यहाँ पे 30 दिनों में यह जो है काम कंप्लीट हो जाएगा। 30 डेज, नंबर ऑफ 30 डेज विल बी कंप्लीट वर्क। फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चले हम लोग आगे की ओर। अमन एक काम को 28 दिनों में पूरा कर सकता है, वह कुल काम का कितना भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है? 28 दिनों में कंप्लीट करता है अमन जो है, 28 दिनों में कंप्लीट करता है, तो 8 दिनों में कितना होगा? 8/28 भाग। 8 दिनों में कितना? 8/28 भाग। 28 दिनों में कंप्लीट करता है। मान लो कि एक दिन में एक ही काम करता है, तो टोटल वर्क कितना हो गया? 28। तो 8 दिन में कितना करेगा? 8 काम, ठीक है। भाग पूछा गया है, तो 8 काम किया है। टोटल काम कितना? 28। यानी आप कह सकते हैं ये किया गया काम और ये टोटल वर्क, ठीक है। यहाँ पे समय था, मैंने कहा कि अगर एक दिन में एक करता होगा तो टोटल वर्क कितना बन गया? 28। तो 8 दिन में 8 भी काम किया होगा, तो 8/28 ये इसका भाग निकल के आ चुका। भाई यहाँ से देखेंगे, 2 चौका 8 और 7 चौका 28, यानी कि सर 2/7 भाग कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता कि कितना भाग अभी बचा है, शेष काम कितना बचा है 8 करने के बाद, तो आप क्या करेंगे? 7 में से 2 माइनस, तो 5/7 सर बचा हुआ काम बचेगा। लेकिन आपसे पूछा गया कितना काम पूरा हुआ उस काम का, 2/7, यानी कि थर्ड विल बी द राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे की ओर। डब्लू और एक्स जो है, एक डब्लू है भाई प्लस एक्स जो है, इस काम को मिलकर के 40 दिनों में कंप्लीट करता है। एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई जो है, इस काम को 60 दिनों में कंप्लीट करता है। डब्लू एक्स वाई जेड सभी मिल जाता है। डब्लू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड जब तीनों मिलता है, तो इस काम को 30 दिनों में कंप्लीट करता है। भाई टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा? टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 40 60 30 का बताएंगे आप लोग। आप लोग बताएंगे भाई 40 60 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा? फटाफट से। नंबर कौन सा बड़ा है? 60। 60 का टेबल पढ़ते जाएंगे। 60 एकम 60, 60 दूनी 120। क्या कट रहा है सभी से? सर बिल्कुल कट रहा है। सर 120 हमारा हो जाएगा टोटल वर्क। यहाँ से देखेंगे 40 दिया 120, यहाँ से देखेंगे 60 दूनी में 120, यहाँ से देखेंगे 30 चौका 120। क्लियर है? सर क्या पूछा गया है हमसे? हमसे पूछा गया है भाई, क्या पूछा गया है? डब्लू और वाई मिल करके, डब्लू और वाई, डब्लू और वाई, डब्लू प्लस वाई मिल करके इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? भाई डब्लू और वाई की कैपेसिटी बताओ कितना हो जाएगा? डब्लू और वाई की, ठीक है, डब्लू और वाई की। सर मुझे चाहिए डब्लू की कैपेसिटी और वाई की कैपेसिटी, ठीक है। एक्स और जेड से कोई मतलब नहीं है। डब्लू एक्स वाई कितने लोग हैं भाई? जेड यार मैंने कहाँ से लिख दिया फालतू का, ठीक है। डब्लू एक्स और वाई यही 3 लोग तो है, इन तीनों का कैपेसिटी कितना है? 4 है। लेकिन x प्लस वाई की कैपेसिटी कितना है? 2। x प्लस वाई की कैपेसिटी सर ऑलरेडी यहाँ पे 2 है, और सभी का कैपेसिटी 4 है। इसका मतलब सर w की कैपेसिटी भी यहाँ पे 2 है। भाई x प्लस वाई की कैपेसिटी 2 है और तीनों का कैपेसिटी 4 है, तो इसका मतलब है सर यहाँ पे अगर x और y की जगह पे मैंने 2 रख दिया है, टोटल कैपेसिटी 4 है, तो इसका मतलब w की कैपेसिटी 2 है। w की कैपेसिटी आ गया। अब मुझे चाहिए y की कैपेसिटी। y की कैपेसिटी निकालने के लिए w प्लस एक्स के बारे में जानना होगा, x प्लस डब्ल्यू के बारे में। सर x प्लस डब्ल्यू की कैपेसिटी 3 है, टोटल कैपेसिटी 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे w प्लस एक्स, डब्लू प्लस एक्स, ये w प्लस एक्स की कैपेसिटी कितना है? 3 है। तो इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब है y की कैपेसिटी सर यहाँ पे 1 है। y की कैपेसिटी सर यहाँ पे 1 है, यानी y की कैपेसिटी भाई 1 निकल के आ चुका। यहाँ तक समझ में आ गया? तीनों का कैपेसिटी 4 था, मुझे चाहिए पहले W का। W चाहिए तो x प्लस वाई के बारे में जानना होगा। x प्लस वाई की कैपेसिटी 2 था, 4 में से 2 माइनस तो बचा 2, तो आ गया W की कैपेसिटी। अब चाहिए y की। जब y की चाहिए तो मुझे W प्लस एक्स की वैल्यू चाहिए। W प्लस एक्स की वैल्यू 3 है, तो 4 में से 3 माइनस तो x की वैल्यू 1। अब दोनों का कैपेसिटी हो गया 3। अब यह दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? सर टोटल वर्क है 120, 3 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा मुझे 40 दिन में यह काम को कंप्लीट कर देगा।
40 दिनों में क्या हो जाएगा भाई, कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़े भाई। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है भाई, ज़रूर डाउट अपना क्लियर कर लेंगे, ठीक है। डाउट नहीं बने रहने चाहिए, नहीं तो वो डाउट जो है आपको भीड़ से कई ज़्यादा जो है कि आपको एक नंबर में डिफरेंस हो जाता है। आज भी के एग्ज़ाम में आप देखते होंगे, अगर जो पॉइंट पॉइंट से भी छटता है भाई, पॉइंट पॉइंट से आप लाखों करोड़ों बच्चों के पीछे आ जाते हैं, ठीक है। अमर सचिन से 10% अधिक कुशल है। अमर है और सचिन है, अमर है और सचिन है। अमर जो है सचिन से 10% अधिक कुशल है। 10% का मतलब सर होता है 1/10। अधिक कौन कुशल है सर, अधिक कुशल है अमर। यानी कि सर सचिन का अगर 10 है तो ये हमारा 11 है कैपेसिटी, ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ से। अमर सचिन से 10% अधिक है, अमर सचिन से 10% अधिक है, देख रहे हैं ना भाई, ठीक। यदि सचिन अकेले किसी काम को 44 दिनों में पूरा करता है, 44 दिनों में पूरा करता है भाई, ध्यान देंगे। एक दिन में अमर कितना काम कर रहा है सर, एक दिन में अमर काम कर रहा है 11, तो 44 दिनों में कितना कर लिया होगा, 11 गुने में 44 कर देंगे क्या सर, बिल्कुल सर। सचिन अकेले किसी काम को 44 दिनों में, भाई सचिन कह रहा है सचिन सर एक दिन में 10 कर रहा है, तो 44 दिन में कितना किया होगा, 44 गुने 10 करेंगे तो सर 440। तो सर ये हमारा निकल के आ गया टोटल वर्क, क्योंकि सर एक दिन में 10 कर रहा है तो 44 दिन में कितना करता होगा, 440। अब आपसे पूछा जा रहा है कि तो अमर अकेले इस काम को कितने दिनों में करेंगे, अमर अकेले इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो ये काम कितना है 440। अमर की कैपेसिटी क्या है सर, 11 है, 11 से डिवाइड करेंगे सर, 11 चौका 44 होता है, एक जीरो चिपका लेंगे भाई, क्या हो जाएगा 40 डेज। क्या क्लियर हो पाया कंसेप्ट भाई, 44 दिन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी 40 दिन, थर्ड विल बी द राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे की ओर, लास्ट प्रश्न है भाई, ठीक है। बने रहेंगे वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक। राकेश, महेश और पुनीत मिलकर 20 मिनट में एक कुर्सी बनाता है। यहाँ पे है रमेश, सॉरी राकेश है, उसके बाद महेश, और भाई कौन है, पुनीत है, मिलकर 20 मिनट में कंप्लीट कर लेता है कुर्सी को। राकेश और महेश मिलकर, राकेश और महेश मिलकर इसे 25 मिनट में, अच्छा ध्यान देंगे ये 20 मिनट था, ये 25 मिनट था, बना सकते हैं। पुनीस को अकेले उस कुर्सी को बनाने में कितना टाइम लगेगा, पुनीस अकेले इस कुर्सी को बनाने में कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। 20 और 25 का एलसीएम क्या होता है भाई, 125 बड़ा है, 25 को मल्टीपल करते हुए चलेंगे, 20 पंचे 100, तीनों का कैपेसिटी 5 हो गया और ये दोनों का कैपेसिटी 4 हो गया। क्या पूछा जा रहा है सर, पूछा जा रहा है पुनीस अकेले, आर एम पी की वैल्यू 5 है और आर और एम की वैल्यू 4 है, तो सर आर और एम की वैल्यू जब 4 है तो पी की वैल्यू कितना रहा होगा, 1। यानी कि सर पुनीस की कैपेसिटी 1 निकल के आया है, तो पुनीस को पूरा करने में 100/1 क्या ही लिखना था सर, सीधा सीधा बोल देते 100 मिनट लगेगा, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो सर, है ना। 100 मिनट का टाइम लगेगा। कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, सर आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सेकेंड विल बी द राइट आंसर। तो कैसी लगी क्लास टाइम एंड वर्क की, एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। टाइम भी हो चुकी है, हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।